ओके जी, हेलो एवरीवन। आज आपकी क्लास नंबर 2 है। लेकिन जो आज से मैं आपका टूल शुरू कर रहा हूँ उसका नाम है एनसीबल। इसको एनसीबल भी बोल देते हैं और आईटी इंडस्ट्री में कभी कभी ये आपको एनसीबल ऑटोमेशन से भी आपको ये आएगा, एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले आईटी इंडस्ट्री में एनसीबल का काम क्या है। तो पहले तो मैं आपको प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि एनसीबल से वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई है। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास एक प्रोजेक्ट आया है, ठीक है। उस प्रोजेक्ट में आपसे ये कहा गया कि आपके ये अलग अलग सर्वर हैं। एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट में आपसे ये कहा गया आपको 300 वेब सर्वर क्रिएट करने हैं। आपको 200, एक मिनट, समवन वांट टू ज्वाइन अस। आपको 200 डेटाबेस के सर्वर आपको क्रिएट करने हैं। आपको कोई एप्लीकेशन है उस प्रोजेक्ट में, उसके सर्वर आपको क्रिएट करने हैं। अब आप एक बात बताइए, अब आप करेंगे क्या? जो आपके 300 इंस्टांसेस होंगी उनमें आप इस पैकेज को अब आपको 300 में एक एक आना पड़ेगा। अगर मैं इस पर आऊँ वेब सर्वर पर, तो भैया तो सबसे पहले तो आपको HTTP का पैकेज इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, आपका जो वेब पेज होगा वो आपको सब में कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। थर्ड थिंग, आपको इसे फायरवॉल में अलाउ करना पड़ता है। फोर्थ थिंग, आपको ये जो अपाचे है इसकी सर्विस को आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है, तब कहीं आपका पेज एग्जीक्यूट होता है। ऐसी तो काम होता है। अब ये 4 कमांडें हैं, 4 कमांडें आपको 300 पे सब पे अलग अलग आकर चलानी पड़ेंगी। मतलब 300 बार ये कमांड्स आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। सेम सिनेरियो इधर भी है, सेम सिनेरियो इधर है। अब अगर मैं आपसे, ठीक है, एक प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी कि अभी आपका काम कैसे हो रहा है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको करना क्या है कि आपके ऑफिस में 500 क्लाइंट हैं। आपसे कहा गया कि आपको सब में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। तो भैया अब आप 500 में आओगे अलग अलग, और फिर आपको ये सब में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि आपके ऑफिस में 500 क्लाइंट हैं और सब में आपको पाइथन इंस्टॉलेशन करना है, तो अब आपको सब में अलग अलग आना पड़ेगा। और जी हर एक में आपका पाइथन इंस्टॉलेशन होगा ना। अब आप खुद देखो कि अभी तक जो भी प्रोजेक्ट होते थे, अगर आपको कुछ इंस्टॉल करना है, कुछ भी कॉन्फ़िगर करना है, तो आपको अलग अलग आना पड़ता था सब पे। इसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ऐसी तो होगा। तब एक टूल आया इंडस्ट्री में और क्या नाम है? एनसीबल। इस टूल का क्या काम है? आपने सिर्फ ओनली फर्स्ट टाइम, इट विल टेक टाइम, ये आपका एक सर्वर है और इस पर आपने एनसीबल को इंस्टॉलेशन किया, तो ये आपका हो गया जी एनसीबल सर्वर। और सिर्फ पहली बार आपको इन्हें एज अ क्लाइंट ऐड बस ओनली आपको करवाना पड़ेगा बस। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके 500 क्लाइंट हैं, सब में आपको पाइथन इंस्टॉलेशन करना है, तो बस एक कमांड आपने इधर एग्जीक्यूट की। जो काम आपका नहीं अभी आपका हफ्तों में हो पाता था, वो काम आपका 5 मिनट में हो गया। 5 मिनट में सब में आपका पाइथन इंस्टॉलेशन हो गया। अगर आपको कोई अपाचे का पैकेज इंस्टॉलेशन करना है, हाँ जी, बस एक कमांड आपने इधर एग्जीक्यूट की, सब में इंस्टॉलेशन हो गया। तो इसके आने से आपका टाइम सेव हो गया। अब आप अपने क्लाइंट पे किसी भी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हैंडल कर सकते हो, ठीक है ना। तो एनसीबल के आने से क्या फ़ायदा हुआ, ये अभी मैंने आपको बता दिया है। अब एनसीबल अगर आपसे कोई पूछे कि ये होता क्या है,
तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इट इज़ आ ओपन सोर्स पैकेज। ओपन सोर्स हमने आपको बताया हुआ है कि ओपन सोर्स का अर्थ होता है कि ये फ्री अवेलेबल है, फ्रीली है, ठीक है। तो इट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इट इज़ आ एंसिबल का एक्चुअली में काम क्या होता है, इट इज़ आ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई एंसिबल है क्या, तो आपने यही आंसर आपने उसको दे देना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एंसिबल क्या होता है, एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है ये, ठीक है। अभी हमने आपको बताया ना कि ये कि अगर आपको कुछ भी इंस्टॉल करना हो, कुछ भी कॉन्फ़िगर करना हो, आपने बस एक कमांड इधर एग्जीक्यूट करी, सब पे वो काम हो जाएगा। अब ये जो टूल है ये किसने क्रिएट किया है, तो मैं लिख देता हूँ। इन्वेंटर का क्या है नेम, उनका है नाम मिशेल देहान, इन्होंने इसको क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, ये है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये ओपन सोर्स का अर्थ होता है कि ये आपका फ्री अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एंसिबल जो आपका ये पैकेज है, ये सिर्फ आपके लाइनेक्स ओवस पर ही इंस्टॉलेशन हो पाएगा बस। अगर आप ये चाहें कि ये आपका विंडो के ऊपर हो जाए ना, ये नहीं हो सकता। इसका काम सिर्फ इस पर होता है। इसीलिए हमने आपको हमेशा कहा है कि इस कोर्स में आने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसी पर ही इंस्टॉलेशन हो पाता है। अब मैं आपको फिर से एक बात बता दूं, अधिकतर इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको एंसिबल को बनाना है तो पहले तो इसमें आपका इसमें ये ओवस इंस्टॉलेशन आपका होना चाहिए। अब ये चाहे आपका RHEL हो, चाहे आपका सेंटोवस हो, वो एक अलग चीज़ है। आपने इसमें एंसिबल को इंस्टॉलेशन किया। हमारे प्रोजेक्ट में जो हमारे क्लाइंट हैं उनके सिस्टम पर मैक ओवस इंस्टॉलेशन है, तो क्या मैं एंसिबल से इसको हैंडल कर सकता हूँ? हाँ जी, आप कर सकते हैं। हमारे क्लाइंट पर विंडो इंस्टॉलेशन है, क्या ये मेरा हैंडल हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। हमारे क्लाइंट पर RHEL सेंटोवस के ओवस हैं, क्या ये हैंडल हो जाएंगे? हाँ जी। इनफैक्ट हमारे कुछ क्लाइंट क्लाउड पर भी हैं, और वो क्लाउड कुछ भी हो सकता है। क्या ये हैंडल हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। आप एक एंसिबल से पूरा कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप उसे हैंडल कर सकते हो। आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैं आपको फिर से बता दूं, जो एंसिबल है वो सिर्फ इस पर इंस्टॉलेशन होगा, बट क्लाइंट कोई भी हो सकता है, ये सबको हैंडल कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब इंटरव्यू में ये होता है कि ठीक है, आपने कहा कि ये आपका सर्वर है, ठीक है, हमें अंडरस्टैंड हो गया, लेकिन ये हमारे क्लाइंट हैं। तो सवाल आता है कि अगर हमें इधर से कोई टास्क को पुश करना है, अगर मुझे किसी काम को इधर से इधर भेजना है, तो ये क्लाइंट और इसके बीच में जो कनेक्शन है वो कैसे इस्टेब्लिशमेंट होगा? क्या इसके लिए कोई थर्ड पार्टी टूल इंस्टॉलेशन होता है? तो ये अधिकतर इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि एंसिबल में क्लाइंट को उसके साथ ऐड करने के लिए कैसे ऐड होता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो एंसिबल है ये आपका एजेंट इसमें होता ही नहीं है। मैं पहले एक लिख दूं बात, इट इज़ आ एजेंट लेस सॉफ्टवेयर, या हाँ सॉफ्टवेयर। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अधिकतर जो आपके टूल्स होते हैं उसमें अगर आपको क्लाइंट बनाना है तो उनका एक थर्ड पार्टी टूल इधर भी इंस्टॉलेशन होता है, तब ये अटैच होगा। तो फिर ये क्लाइंट कैसे बनेगा? SSH से। सबको पता है कि आप जब भी ओवस इंस्टॉलेशन करते हो तो इधर तो हमेशा SSH आपका पहले से ही इनेबल्ड होता है। तो आप SSH की हेल्प से इनको आप आपस में कनेक्ट करोगे।
और इसके लिए कुछ भी आपको अलग से तो इंस्टॉलेशन आपको करना नहीं होता है। तो यहाँ से जब ये कनेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने कोई कमांड चलाई तो फिर इधर ये पुश हो जाएगा। इसीलिए हमने इसको क्या कहा, इट इज़ आ एजेंट लेड सॉफ्टवेयर। ये बात ध्यान रखना। और इधर मैं लिख देता हूँ, इट यूज़ SSH टू मेक आ कनेक्शन। ठीक है, मेक आ कनेक्शन, सही है। तो ये आपका एजेंट लेस होता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आपको एनसीबल का पैकेज इंस्टॉलेशन करना है तो उसके लिए पहले पाइथन इंस्टॉलेशन होना इम्पॉर्टेंट है। पाइथन का 2.6 वर्जन, 2.6 से ऊपर हो तो अच्छी बात है, कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि पाइथन के क्योंकि जो एनसीबल है उसके अंदर जो आपकी कोडिंग है ना, वो आपकी पाइथन की है, इसीलिए। सही है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। अभी हमने आपसे कहा कि इसमें ये आपके ओवर्स हैंडल हो जाएंगे अगर आपके ऑफिस में स्विचेस हैं, अगर आपके ऑफिस में स्विचेस हैं, अगर आपके ऑफिस में फायरवॉल हैं, अगर आपके ऑफिस में राउटर हैं, तो आप इनकी भी कॉन्फ़िगरेशन इसी से कर सकते हो। ये भी इसमें क्वालिटी है। तो एनसीबल के आने से अगर आपका कोई भी कुछ भी इंस्टॉलेशन या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन वाला काम है, वो आपका एनसीबल से बड़ी आसानी से हो जाएगा। पहले किसी चीज़ को इंस्टॉलेशन करने के लिए अगर हमें 5 इंजीनियर होने थे, तो अब वो सिर्फ आपका एक ही हो गया है, क्योंकि बस उसको एनसीबल आ गया है। तो बस उसने एक कमांड को एग्जीक्यूट किया, जो काम पहले 5 लोग हफ्तों में कर पाते थे, वो एक ही आदमी ने कुछ टाइम में ही कर दिया। ठीक है ना। तो एनसीबल में हमें ये पढ़ना होगा कि कैसे एनसीबल की हेल्प से मैं पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकता हूँ। मैं इसमें आपको यही पढ़ाऊँगा, अंडरस्टैंड ना। इधर एक शब्द आया है आपका कॉन्फ़िगरेशन। हमने जो आपको एग्जाम्पल दिया नहीं था, नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि आपको विंडो में एक आपका VLC सब में इंस्टॉलेशन हो जाए और ये आपके 500 हाँ जी हो जाएगा। अगर आपको इसमें अपाचे का पैकेज इंस्टॉलेशन करना है, हाँ जी हो जाएगा। तो किसी भी टाइप का अगर आपको कुछ इंस्टॉलेशन हो जाए, किसी फाइल में चेंजेस हो जाए, कुछ भी कॉपी पेस्ट हो जाए, तो इस तरीके के काम आपके एनसीबल से होंगे। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे वर्क होगा। चलिए, इस प्रैक्टिकल के लिए हमें चाहिए होगी एक पूरी, अब मैं आपको जो इसी में अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीबल में, लैब सेटअप। अब मैं ये आपको बताऊंगा, क्योंकि यही आप अब इसमें क्या होगा, इसके लिए कम से कम एक एनसीबल और एक क्लाइंट होना ही चाहिए। एक आपका एनसीबल सर्वर होगा, एनसीबल का सर्वर होगा, और एक मेरा क्लाइंट होगा। ऐसे एटलीस्ट ये आपके 2 तो होने चाहिए, बट आपको और भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, इसलिए इधर मैंने ये दो क्लाइंट बना लिए, ताकि आपको ये इसका कंसेप्ट और भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है। तो चलिए, इसमें मैंने क्या किया, अब आप एक बात समझो, ये जो आपका हर चीज़ जो अभी आपकी सेट हो रही है, ये आप चाहो तो आप अपने ऑफिस में 3 अलग अलग पीसी आपने इंस्टॉलेशन किए, उससे भी काम हो जाएगा। मतलब आप इसको फिज़िकल मशीन पर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आपके ऑफिस में अगर ये 3 हैं, है ना। अदरवाइज़ आपने एक में ही आपका नहीं, जो आपका VM होता है उससे भी हो सकता है। हमने क्या किया हुआ है आप देख सकते हो, ये रहा आपका विमवेयर, और इधर मेरे पास ये 3 ओवर्स हैं, ये देखिए 1 2 और ये 3। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो इधर मैं लिख देता हूँ कि इधर ये हमारा हो गया जी VM। और तीसरा, आप किसी भी क्लाउड पर आ जाओ, आप AWS पर आ जाओ, अज्योर पे आ जाओ, किसी पर भी आ जाओ, उस पर भी आपका वो 3 बना लो और बस आपका काम शुरू हो जाएगा।
तो ऐसे भी आप ये अपना सेटअप कर सकते हो। काम सेम टू सेम वही होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह, तो इस टाइप से आप ये सेटअप कर सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहले पढ़ा देता हूँ कि अगर हमारी 3 अलग अलग वीएम हैं, 3, तो इनको कैसे पहले करना पड़ेगा। तो पहले जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो होगा जी आपका वीएम पर। तो आप देख सकते हो मेरे पास अभी ये 3 हैं, एक 1 2 3। तो इधर एक है जी सर्वर 1, है ना, एक है सर्वर 2 है, एक है सर्वर 3। हमारे पास ये 3 हैं, सही है। मैंने ये कहा कि ये हमारा होगा, और इनमें क्या किया है मैंने, इनमें मैंने सेंटोस 9 अभी हमारा ये अभी आपका इंस्टॉल्ड है। इसमें आप चाहे तो 8 भी इंस्टॉलेशन कर सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा ओवस है, चलिए अच्छी बात है। अब मेरा जो फर्स्ट वाला होगा इसको मैं एज आ एनसीबल सर्वर को बनाऊंगा, एनसीबल सर्वर। और ये क्या होंगे जी मेरे वर्कर 1, और ये क्या होगा मेरा वर्कर 2। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ओके आई जस्ट चेंज द नेम, ताकि हमें ये कन्फ्यूज़न ना हो। ये जो है ना फर्स्ट वाला, इसका मैंने इसका ऐसे नेम चेंज किया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इधर मैंने टाइप किया एनसीबल सर्वर, ऐसे एनसीबल सर्वर, सही है। एक हो गया नाम, हो गया चेंज। इसको मैंने ऐसे इसका चेंज किया नाम, इसको मैंने क्या कहा, ये मेरा वर्कर 1 होगा, वर्कर 1, ठीक है। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, वर्कर 2। सही है, ये नाम मैंने बदल दिए। अब जो इनका होस्ट नेम है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ, और जी इनमें आईपी भी हमारी ओर से असाइन होगा। तो मैंने ये कहा इसका आईपी क्या क्या होगा, हमने कहा 192.168.29.100, आप कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो मेरा इसका आईपी ये वाला होगा, इसका मैंने आईपी एड्रेस ये फिक्स किया, और इसके लिए मैंने जो आईपी दिया वो ये वाला फिक्स किया, सही है। तो अब मैं तीनों में अलग अलग आऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सेट द आपका होस्ट नेम एंड द आईपी एड्रेस, ठीक है। तो आप देखिए मैं फर्स्ट पे आ गया ऐसे, और इधर मैंने इसको पासवर्ड दिया, और यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया था NMTUI, आप NMTUI पे आओ, और इधर जाकर मैंने आपको आईपी एड्रेस असाइन करना सिखाया है। आप ऐसे आ जाइए, शो पे आ जाइए, और ऐसे। तो मैंने जो आपसे बात की है 192.168.29.100/24, सही है। गेटवे जो हमारे ऑफिस का है, आप अपने उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आपको ये असाइन करना पड़ेगा। मैंने कहा 192.168.29.1, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसे ओके किया, और मैंने बैक किया, और एक्टिवेट किया, डीएक्टिवेट किया, और इसको मैंने ऐसे बैक किया। होस्ट नेम की बात करूँ तो मैंने जो आपसे बात की है एनसीबल सर्वर, ठीक है। और इधर मैंने ओके कर दिया, और क्विट और बैश, हाँ जी। अगर मैं आपको इसका आईपी दिखाऊं तो आप देख सकते हो आईपी इसका चेंज हो गया। ऐसे ही मैं इसमें आ जाता हूँ NMTUI, ठीक है। और इधर भी मैंने इसका आईपी पहले बदल दिया है। मैंने कहा कि इसका आईपी होगा 192.168.29.1, ठीक है। और यहाँ पर 192.168.29.1, ठीक है। और इसके बाद में बैक, एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, एक्टिवेट, बैक, सिस्टम होस्ट नेम, हमने कहा वर्कर 1,
और मैंने कहा बैश, और ये देख लीजिए सही है। इसका भी आईपी आप देख सकते हो। ऐसे ही मैं इधर भी आ गया और इधर भी मैंने कमांड चला दी NMTUI, और इधर भी मैंने आईपी इसको ऐसे दे दिया। मैंने सेट किया इधर 192.168.29.102/24 और इधर 192.168.29.1 और इधर भी 192.168.29.1 सही है। और इधर मैंने ओके किया एंड जस्ट गो टू द बैक, एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, अगेन एक्टिवेट और सेट सिस्टम होस्ट वर्कर 1 सही है। इधर मैंने इसका ऐसे होस्ट नेम दे दिया, मैंने कर दिया इसको बैश, हो गया। जब ये आपने तीनों दे दिए तो अब हालांकि हमारा काम आईपी एड्रेस से तो होगा ही होगा। अगर मैं इधर से कोई भी टास्क पुश करूंगा तो वो आईपी से हमारा पुश हो जाएगा, लेकिन कई बार ऑफिसेज में ऐसा होता है कि आईपी से भी काम हो रहा है और उसके होस्ट नेम से भी काम हो रहा है। तो भैया आईपी से तो अभी आपका आसानी से हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं आपका होस्ट नेम से भी हो जाए। IP टू नेम हमने आपको पढ़ाया था कि इसके लिए एक चीज़ होती है DNS। अब मैं इसके लिए हमें अलग से एक DNS क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इतना अलग इसको हैट्रिक नहीं बना रहा हूँ। आपको मैंने बताया था एक फ़ाइल होती है ETC के अंदर होस्ट। इस वाली फ़ाइल का ये काम होता है कि अगर आपने इसमें IP और नेम असाइन किया तो ये IP से भी पिंग होगा और आपके होस्ट नेम से भी पिंग होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब आप तीनों में अलग अलग आना, तीनों में। और मैंने कौन सी फ़ाइल बताई है, ETC के अंदर होस्ट नाम की फ़ाइल, ये वाली। और यहाँ पर आप इसको ऐसे एंट्री करना, कैसी एंट्री बता देता हूँ। मैंने कहा विम ETC के अंदर ऐसे होस्ट, सही है ना। और इधर मैंने जो आपको IP और जो होस्ट नेम बताया है उसके लिए कैसे, मैंने कहा 192.168.29.100 क्या नाम है, एनसीबल सर्वर। अगला क्या है 192.168.29.101 क्या नाम है जी, वर्कर 1 सही है। अगला क्या है 192.168.29.102 वर्कर 2 वर्कर। और इसके बाद में मैंने इनको ऐसे कॉपी किया और यहाँ पर मैंने ये इससे एग्ज़िट किया और ऐसे ही मैं अगले पर आ गया। अगले पर भी मैंने ETC के अंदर होस्ट नाम का ये ओपन किया और इधर आकर मैंने ये ऐसे आपका पेस्ट किया। ठीक है, और ये देखो जी, और इधर भी हम आ गए विम ETC के अंदर होस्ट, ठीक है ऐसे। और इधर भी मैं ऐसे आ गया और इधर भी मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया, सही है। इसका फ़ायदा मुझे क्या होगा मैं अभी आपको ये बता देता हूँ, ये ठीक है। ये आपको तीनों में करना है। इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ, आप देखिए IP से तो हम लोग पिंग होते ही होते हैं। ये देखिए 168.29.101 हो रहे हैं पिंग, 102 से भी हम हो रहे हैं पिंग, हाँ जी। और हम अपने IP से तो होंगे ही होंगे पिंग, लेकिन जो मैंने एंट्री की है उसके बाद मैं आपके होस्ट से भी पिंग हो सकता हूँ, मतलब वर्कर 1 अगर मैं ऐसे लिखूँ, देखो हो रहा है ना। ऐसे ही मैंने टाइप किया इधर आपका वर्कर 2, ये भी हो गया पिंग, हो रहा है ना। इधर से भी पिंग हो रहा है क्या, देख लेते हैं। IP सबसे ये पिंग हो रहे हैं ना 29.100, हाँ जी। और 102 से देख लीजिए हो रहा है पिंग। और इसके बाद मेरा होस्ट नेम, उधर मेरा नाम क्या था, एनसीबल सर्वर, क्या ये इससे पिंग हो रहा है, हाँ जी। और क्या ये आपका वर्कर 2 से भी पिंग हो रहा है, ठीक है देख लीजिए। ऐसे ही मैंने इधर भी चेक किया, पिंग 192.168.29.100 देखिए हो रहा है ना पिंग।
101 से गए, हो रहा है ना पिंग, और इधर मैंने टाइप किया एनसिबल सर्वर, हो रहा है पिंग, और आपका वर्कर 1, सही है ना। तो मैं तीनों से आईपी से भी पिंग हो रहा हूँ और इसके होस्ट नेम से भी पिंग हो रहा हूँ, सही है जी। इतना काम मैंने किया, अंडरस्टूड ना। चलिए, अब इधर जब मैंने इतना भी किया तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा वो SSH से होगा। मैंने जब आपको SSH पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि SSH की फाइल में रूट हमेशा आपका ऑफ होता है, तो पहले हमें इसे इनेबल करना पड़ेगा। तो अब मुझे करना क्या होगा, अब मैं तीनों में आ रहा हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ कि मुझे तीनों में आना है, मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 3 मशीन आपको ये सब में करना है। अब की बार मुझे क्या करना होगा, तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले इनकी SSH की फ़ाइल को खोलना पड़ेगा तीनों में। SSH के अंदर SSHD_config, ये मुझे पहले ऐसे आना पड़ेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले इधर आया, vim etc के अंदर SSH के अंदर SSH_config, और मैं ऐसे आया। तो यहाँ पर ये देखिए इधर साफ लिख रखा है ना कि ये आपका अलाउड नहीं होता है, तो ये पहले आपको अलाउड करना पड़ेगा। इधर आपको ऐसे हटाकर इसमें लिखना पड़ेगा यस, कि ये रूट हमारा अलाउड हो जाए। सही किया मैंने, यस, और इसको मैं ऐसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये पहला चेंजेस होगा। इसके बाद में आप ऐसे आ जाओ, ये देखिए पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है ना, तो ये भी आपका अलाउ होना चाहिए कि हाँ जी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन भी। इसके बाद में मैंने सेव और एग्ज़िट किया, और इस ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर मैंने ये वाली कमांड चला दी और सेव और एग्ज़िट किया, और क्या कमांड चलाई, systemctl restart SSHD। चलिए, अब सेम काम मुझे इधर से पहले मैंने ऐसे कह दिया systemctl रीस्टार्ट, और आपका रीस्टार्ट है ना, रीस्टार्ट SSHD हो गया। इधर आ जाते हैं जी, और इधर भी मैंने अपनी फ़ाइल को ओपन किया etc के अंदर SSHD_config। इधर मैंने क्या किया, है ना, यस। जो काम मैं इस पर कर रहा हूँ ना, ये काम अभी मैं आपको क्लाउड पर भी पढ़ाऊँगा कि क्लाउड पर कैसे काम होगा, और इधर भी मैंने इसको ऐसे कर दिया, सही है। सेव एंड एग्ज़िट और systemctl रीस्टार्ट और SSHD। चलिए इस पर भी आ जाते हैं, तो vim etc के अंदर SSH के अंदर SSHD_config, और इधर भी मैंने SENU किया, और इधर आप देख सकते हो और इसके बाद में हमने इधर ये ऑथेंटिकेशन हमने दे दिया, सही है। तो ये हमने ऐसे कर दिया, और ये हमारा कर दिया मैंने systemctl रीस्टार्ट SSHD, सही। इतना काम आपको पहले करना पड़ेगा। चलिए, जब ये इतना काम आपका हो गया तो अब क्या करना पड़ेगा, तो अब हमें इधर यहाँ पर मैं अब इधर जो सर्वर मेरा होगा, इधर से मैंने की इसको भेज दी। अब मुझे एक की इधर से शेयर करनी पड़ेगी, क्यों, देखो अगर मैं इधर से कोई टास्क पुश करूँगा तो ये मुझसे पासवर्ड इसका पूछेगा। अभी तो मेरे सिर्फ ओनली 2 ही क्लाइंट हैं, कल को अगर 500 क्लाइंट हुए तो कभी भी टास्क पुश करने पर ये मुझसे पासवर्ड ना पूछे, तो वो मैंने आपको SSH में एक चीज़ नहीं पढ़ाई थी, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन,
की बेस। इधर मैं SSH की एक की को क्रिएट करूँगा और फिर मैं इस वाली की को अपने क्लाइंट को भेज दूँगा, ताकि मैं अगर कोई टास्क पुश भी करूँ तो इसमें ये मुझसे पासवर्ड ना पूछे। तो मैं इधर लिख देता हूँ। सबसे पहले आप एनसीबल सर्वर पे आ जाना ऐसे, और इधर आप कमांड चलाना SSH हाइफन की जैन, है ना, ये वाला होता है। फिर आप डॉट SSH में आ जाना और इधर जो कॉपी हाइफन SSH हाइफन ID और इधर रूट @ और कहाँ पर फिर आप अपने उनका क्लाइंट का IP वगैरह आपको असाइन करना पड़ेगा। तो हमने कहा 101 पर कॉपी हो जाए, है ना, और ऐसे ही हमने कहा 102 पर हो जाए। रूट @ 192.168.29.102। ऐसे ही मैंने क्या कहा, कॉपी और हाइफन SSH हाइफन ID। उधर हमारा होस्ट नेम से भी तो काम हो रहा है, तो मैंने अपना होस्ट नेम भी दे दिया। मैंने कहा worker1 ऐसे, और इधर मैंने दे दिया कॉपी हाइफन SSH हाइफन ID और इधर हाइफन ID और रूट @worker2। तो ये मैंने पहले किया, ताकि अगर मैं कोई टास्क पुश करूँगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो SSH की जैन, है ना, पहले मैंने एक की को बनाया। तो मैं अभी एनसीबल के ऊपर हूँ, ये देखो की आपकी बन चुकी है। तो मैं .SSH में आया। अब देखो इधर आपकी दो फाइलें होती हैं ना, ये आपकी प्राइवेट की होती है, ये आपकी पब्लिक की होती है। हमेशा पब्लिक की को ही शेयर हम करते हैं। तो मैंने कहा रूट @192.129.101। तो फर्स्ट टाइम ये आपसे ऐसे कनेक्ट होगा। मैंने पासवर्ड आपका दे दिया और देखिए हो गया। ऐसे ही मैं 102 से, हाँ, ओहो हो, गड़बड़ हो गई, मैं तो उसके अंदर आ गया। मुझे ये नहीं करना था, मुझे SSH ये वाली कमांड थी, SSH हाइफन कॉपी और हाइफन ID, है ना, ये करना था मुझे। तो मैंने उसका पासवर्ड दे दिया और देखिए ये कॉपी आपका हो चुका है। ऐसे ही मैंने आपके 2 वाले से भी इसको ऐड किया, तो फर्स्ट टाइम ये अटैच हुआ, मैंने इसके पासवर्ड को दे दिया, ये देखिए। ऐसे ही मैंने आपके worker1 को दिया, इधर worker1, ठीक है, तो देख लीजिए, यस हो गया। और इसने क्या कहा कि ये पहले से ऐड है, बट ये आपको करना पड़ेगा ताकि ये कंफ्यूज ना हो। यस, सही है, बात समझ में आ गई। इतना मैंने ये इतना पहले अभी आपको सेट करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपका काम शुरू होगा। अंडरस्टूड ना। चलो, जब ये इतना काम आपका हो गया तो अब आपको एनसीबल पर ही आना पड़ेगा। अब आपका क्लाइंट का कोई काम नहीं है। जब ये सेटअप मैंने कर दिया तो अब आप एनसीबल सर्वर पर आ जाओ और अब इस पे एनसीबल का पैकेज इंस्टॉलेशन होगा। एनसीबल का पैकेज सिर्फ एनसीबल पर ही इंस्टॉल्ड होगा, क्लाइंट पर नहीं इंस्टॉल्ड होगा। तो बहुत आसान है। अगर आपका सेंटोस 8 है या फिर जो भी आपका ओवस है, आप ऐसे आ जाओ और टाइप करो जाके एनसीबल इंस्टॉल्ड इन सेंटोस 8। हमारे केस में ये अभी है 9। तो मैंने 9 वाला देख लिया और मैं इधर आ गया। तो इधर एक साइट है एनसीबल पायलट, आप उस पे आ जाना। नहीं शो हो रहा है, हम इधर ही आ जाते हैं इसी पर, है ना। आप इधर एक काम करते हैं, इधर मैं 8 लिख देता हूँ। एक ही है स्टेप, चाहे 8 हो चाहे 9 हो, एक ही आपके स्टेप्स होंगे। इधर होगा ये वाला देख लीजिए आप। ये टेकमिंट वाला जो है ना, हाउ टू इंस्टॉल, तो ऐसे आ जाते हैं जी इधर। तो आप देखिए इसने क्या किया, है? इतना तो नहीं होता है।
थोड़ा सा ये गलत है, अभी 1 मिनट रुकिए, मैं लिख देता हूँ एंसिबल पायलट सॉरी, अभी हो जाएगा। ये रहा, ठीक है, एंसिबल पायलट वाला, इसमें बिल्कुल साफ सुथरा सा है। आप इस वाली साइट में आ जाओ, कुछ ही स्टेप्स हैं, आप ऐसे आ जाओ, इंस्टॉल सेंटोस ऐसे, ये देखो कमांड्स कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये रहा। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने इसको ऐसे इंस्टॉलेशन किया, तो सबसे पहले तो मैं इधर ही आ गया, मैंने ऐसे पेस्ट किया। और इसके बाद में एक कमांड और है, यम इंस्टॉल एंसिबल, बस 2 कमांडें आपको ये एग्जीक्यूट करनी होंगी और बस आपका काम शुरू हो गया। ज़रा ये एक बार हो जाए। और मैंने कहाँ जाकर ऐसे -y भी लगा दिया मैंने, तो ये पैकेज अभी आपका इंस्टॉल्ड होना शुरू हो चुका है। ये ज़रा अभी हो रहा है गाइस, प्लीज़ वेट। आपको एक चीज़ पढ़ाई थी गाइस कि एंसिबल के लिए पाइथन का इंस्टॉलेशन होना इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप एंसिबल का पैकेज इंस्टॉलेशन करोगे तो आप खुद देखो, इसने पाइथन अपने आप से इंस्टॉलेशन किया है। तो यहाँ पर ये पाइथन भी आपका अपने साथ में इसने इंस्टॉलेशन किया। अब एंसिबल का ये पैकेज आपका इंस्टॉलेशन हो रहा है। आज ये पढ़ा दिया, कल से पढ़ाऊंगा कि कैसे टास्क पुश होते हैं। ओके, फाइनली ये इंस्टॉलेशन हो चुका है। अगर ये इंस्टॉलेशन हो चुका है तो देखने के लिए कमांड होती है एंसिबल --- वर्जन। अगर आउटपुट आया तो ये इंस्टॉलेशन हो चुका है। ये देखिए, अब यहाँ पर जब मैंने ये कमांड चलाई है एंसिबल --- वर्जन, जब ये मेरा इंस्टॉलेशन हो गया तो मैंने कमांड चलाई एंसिबल --- वर्जन, तो इसमें आपको एक चीज़ दिख रही है और ये चीज़ इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, एंसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल कौन सी होती है, एंसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल कौन सी होती है। तो देखिए इधर होती है, ये रही। जब आपने इस कमांड को चलाया तो ये आपको इसका, ये रहा इसका वर्ज़न, और जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल है वो इधर होती है, ठीक है। तो इधर मैंने इसको ऐसे पेस्ट किया। अब अगर मैं इस फाइल के अंदर आऊँ कि इस फाइल के अंदर क्या है, तो पहले हम आए ETC के अंदर एंसिबल में, है ना, ETC के अंदर एंसिबल में आ गए हम, और इधर ये रही मेरी फ़ाइल ansible.cfg। तो इधर मैंने क्या किया, मैंने इस वाली फ़ाइल को ऐसे ओपन किया, तो इसने ये कहा कि देखिए हमारे पास ओरिजिनल फ़ाइल नहीं है, आप पहले इस कमांड को चलाइए, जैसे ही आप इस कमांड को चलाओगे हम अभी ओरिजिनल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपने, थैंक यू, तो आपने क्या किया, मैं कहाँ पे बैठ रखा हूँ आप इधर देख सकते हो, मैं एंसिबल के अंदर ही बैठ रखा हूँ। मैंने सिर्फ वो कमांड चलाई और इधर, और जैसे ही मैंने ये कमांड चलाई, अब आप खुद देखिए उसी वाली फ़ाइल को मैंने फिर से ओपन किया तो ये सामने आपके ऐसे ओपन होकर आ गया। हाँ जी, ठीक है ना। तो ये इतना पहले हमें करना पड़ेगा। अब इसमें एक चेंजेस,
ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ इतना बताया कि एनसिबल सर्वर आपका कैसे क्रिएट होता है, क्लाइंट आप कैसे बनाओगे, कनेक्शन कैसे बनाओगे। इसमें मैं आपको एक टॉपिक फटाफट बता देता हूँ। एक टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है इन्वेंट्री फाइल। एनसिबल में जो अगला टॉपिक है वो है इन्वेंट्री फाइल। इन्वेंट्री फाइल होता क्या है? मैंने आपसे कहा कि ये रहा आपका एनसिबल का सर्वर है और ये आपके क्लाइंट्स हैं। अगर आप इधर से कोई कमांड या कोई टास्क पुश करोगे तो इसको कैसे पता होगा कि मेरे क्लाइंट कौन कौन से हैं? तो वो क्लाइंट एक फाइल में उनकी आईपी की एंट्री होगी, आपके कौन कौन से क्लाइंट है, उसी को मैंने क्या कहा, इन्वेंट्री फाइल। तो मैं लिख देता हूँ कि इन्वेंट्री फाइल होता क्या है। इट कंटेन क्लाइंट इन्फो, ठीक है, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। सवाल आता है कि ये फाइल है कहाँ पर, तो आपने करना क्या होगा, अभी आप कौन सी फाइल पर है, उसी फाइल पर है। आप ऐसे करो SENU, इधर आते जाइए जरा, ये देखिए 137 नंबर। इन्वेंट्री फाइल कहाँ पर होती है? ETC के अंदर, एनसिबल के अंदर होस्ट। लेकिन ये अभी आपकी कमेंटेड है, तो पहले आपको इसको ऐसे हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस वाली फाइल में आपको एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पर होती है। तो पहले मैंने कौन सी फाइल को ओपन किया, विम ETC के अंदर, एनसिबल के अंदर ansible.cfg, है ना। इस वाली फाइल को मैंने ओपन किया और इसको मैंने ऐसे अनकमेंट किया और W। अब मैं इस फाइल को खोलूँगा और फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा कि आपके क्लाइंट की एंट्री कैसे होती। पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, आप खुद भी देख सकते हैं हमारे क्लाइंट कितने हैं, बोलो। 2 हमारे क्लाइंट हैं, लेकिन इसको मैं 4 कहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं 2 IP एड्रेस से और 2 आपके होस्ट नेम से, एक्चुअली में ये आपके 2 ही क्लाइंट होंगे, लेकिन मैं इनको 4 कहूँगा, 2 IP 2 होस्ट नेम, सही है। तो चलिए जी, अब मैं आपको बताता हूँ एंट्री कैसे होगी। तो यहाँ पर जब आप आते हो, आपने कहाँ पर फाइल थी, ETC के अंदर, एनसिबल के अंदर, और इन्वेंट्री नहीं, होस्ट नाम की फाइल है ना, ये वाली फाइल थी, सही है ना। इस वाली फाइल में जब आप आए तो यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने अपनी फाइल को ऐसे ओपन किया, ETC के अंदर, एनसिबल के अंदर और होस्ट नाम की फाइल को। अब इधर मैंने अपने चारों क्लाइंट की एंट्री की। मैंने कहा 192.168 29.101, 192.168 29.102, वर्कर 1, वर्कर 2, सही है ना। ऐसे अगर मैं कोई भी टास्क पुश करूंगा तो ये इन 4 क्लाइंट के पास जाएगा। तो यहाँ पर अब क्लाइंट की एंट्री आप कहीं भी कर सकते हो। हमने इधर ही एंट्री कर दी 192.168 29.100.1, 192.168 29.102, वर्कर 1, है ना, वर्कर 2, मैंने ये ऐसे लिख दिया, सही है। अब जब मैंने ये एंट्री कर दी तो अब मैं कमांड से कैसे देख सकता हूँ कि मेरे कितने क्लाइंट हैं, मेरे कितने क्लाइंट हैं। तो इसके लिए एक कमांड होती है एनसिबल ऑल, का अर्थ होता है सारे क्लाइंट। आप मुझे मेरे सारे क्लाइंट दिखाओ, लिस्ट और होस्ट, ये कमांड आपने चलाई। ये देखिए 4 क्लाइंट थे। अगर आपने 500 क्लाइंट की एंट्री की होती तो आपको ये 500 क्लाइंट भी दिखा देगा। मैंने किया इसको सेव और एग्जिट, एनसिबल ऑल और हाइफन लिस्ट और हाइफन होस्ट, ये आपकी कमांड होती है, ठीक है। इस कमांड से क्या होता है, सीधा ऑल क्लाइंट, आपको सभी क्लाइंट शो हो जाएंगे। अब इसके बाद में मैं आपको अगली चीज़ बताता हूँ। ये जो आपकी फाइल है, हमारे 4 क्लाइंट हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ इसमें आपका ग्रुप कैसे आपका होता है। ग्रुप हमने क्यों बनाया,
हमने कहा कि जो हमारा HTTPD का पैकेज है वो सिर्फ हमारे अपाचे ग्रुप के क्लाइंट पर ही इंस्टॉल्ड होगा। हमारे पास 5-6 अलग अलग ग्रुप हैं, तो मैं कोई स्पेसिफिक टास्क को स्पेसिफिक ग्रुप के लिए इंस्टॉल कर सकता हूँ। ओवरऑल 500 क्लाइंट की एंट्री थी, लेकिन 100 क्लाइंट हमारे अपाचे में ऐड हैं, तो बस अपाचे में ही HTTPD का हो। तो आप ग्रुप कैसे बनाते हो, देखो ऐसे। मैंने कहा हमारा एक ग्रुप होगा वेब ग्रुप, आप कुछ भी नाम, तो आपका जो ग्रुप है उसकी एंट्री ऐसे होती है। एक ग्रुप मैंने ऐसे कहा, मैंने ये कहा कि एक ग्रुप मेरा होगा देव, ऐसे एक ग्रुप हो गया वेब ग्रुप, एक हो गया देव ग्रुप। आप देख सकते हो इसके अंदर आपके 2 क्लाइंट हैं और इसके अंदर भी आपके 2 क्लाइंट हैं, सही है। मैंने सेव और एग्जिट किया। अब सवाल आता है कि अगर मैंने ऑल लिखा तो मुझे ऑल क्लाइंट की एंट्री आ जाएगी। अगर मैंने ऑल के प्लेस पर लिखा वेब, तो जितने क्लाइंट आपके वेब में ऐड होंगे वही मुझे शो होंगे। अगर मैंने इधर देव लिखा तो मुझे सिर्फ वही एंट्री शो होगी। अगर मुझे चेक करना हो 500 क्लाइंट हैं, 500 क्लाइंट में क्या इस आईपी की एंट्री है क्या, अगर होगी तो आपको ये ऐसे आ जाएगा। हमने कहा 103 तो हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं, तो आपको एंट्री फिर ऐसे आएगी, सही है ना। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपका क्लाइंट, ठीक है। और इसके बाद में आपको एक आखिरी बता देता हूँ, एक आपका होता है सब ग्रुप। ये तो मैंने आपको सिखा दिया कि आप ग्रुप कैसे बनाओगे, अगला बताता हूँ आपको सब ग्रुप। अब ये सब ग्रुप क्या होता है, हमारी इन्वेंट्री फाइल में 50 ग्रुप हैं, 50 ग्रुप। अब हमें कोई ऐसा काम है जो हमें 5 ग्रुप में एक साथ एग्जीक्यूट करना है। मतलब एग्जाम्पल की जो आपका अपाचे का पैकेज है वो मुझे 5 ग्रुप में इंस्टॉलेशन करना है, तो अब हमें 5 ग्रुप में अलग अलग आना पड़ेगा। तो मैं चाहूँ तो एक सब ग्रुप हमारा होगा, उसके अंदर 5 ग्रुप ऐड होंगे। मैं सिर्फ इसका टाइप आई विल टाइप इट 1, और इसमें और जो भी आपके 5 ग्रुप होंगे उनमें सब में ये आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो मैं जो अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि आप सब ग्रुप कैसे आपका होगा ये बता देता हूँ। मैंने अपनी फाइल को ओपन किया, ये देखिए एग्जाम्पल, मेरे पास एक ग्रुप है प्रॉड ग्रुप, प्रोडक्शन ग्रुप। इसमें जो आईपी है, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल, आपसे हमने कहा कि ऐसे आईपी है 10 की रेंज में 1, 10 की रेंज में 2, 10 की रेंज में 3, 4, 5, 6, ऐसे आपके 20 तक है। तो भैया जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, अब ये आपको 20 टाइम ऐसे टाइप करना पड़ेगा। एक शॉर्टकट भी है, आप ऐसे लिख दो 10.0 और कहाँ से कहाँ तक, तो हमने कहा 1 से लेकर और 20 तक, ऐसे 1 से लेकर 20 तक। देखिए इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि अब आप मुझे सारी एंट्री मत दिखाओ, सिर्फ आप मुझे प्रॉड की एंट्री दिखाओ। तो देखिए प्रॉड, तो वहाँ पर अब जो आपको ये ऐसे शो हो रहा है, ये देखिए 1 से लेकर 20 तक। अंडरस्टैंड हुआ। आप ऐसे भी शॉर्टकट से भी काम कर सकते हो। कि एग्जाम्पल, हमारा एक जो ग्रुप है इधर हमने कहा हमारा ग्रुप हो गया सेल्स ग्रुप, और इसमें अब जो हमारा होस्ट नेम है वो कुछ ऐसा है कि एग्जाम्पल टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, 100 तक है। तो आप बस ऐसे लिख दो 1 से लेकर 10 तक। तो फिर अब ये आपका टेस्ट 1, टेस्ट 2, तो अगर एक ही उसमें आ रहा है तो आप ऐसे शॉर्टकट से भी काम कर सकते हो। मैं आपको ज़रा प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखिए आया ना टेस्ट 1, टेस्ट 2, तो आप ऐसे भी, हाँ अब मैं आपको पढ़ाऊँगा कि हाउ टू मेक अ सब ग्रुप। तो सब ग्रुप बनाने के लिए आप देख सकते हो कि हमारे पास 4 अभी ग्रुप हो गए, वेब, देव, प्रॉड और सेल्स। अब सब ग्रुप आप कैसे बनाना चाहते हो, ऐसे बनाओगे। सब ग्रुप को क्रिएट करने के लिए आई कैन गिव एनी नेम।
हमने कहा माय ग्रुप, आप कुछ भी नाम दे दो, लेकिन इसके साथ में ऐड होगा आपका चिल्ड्रन। चिल्ड्रन से ये शो होता है कि ये आपका सब ग्रुप है, चिल्ड्रन से ये शो होता है कि ये आपका सब ग्रुप है। अब ये बताइए कि अब आपका इस ग्रुप में कौन कौन ऐड हो जाए, तो हमने कहा एक आपका वेब ग्रुप हो जाए और एक सेल्स ग्रुप हो जाए। अब अगर मैं ऐसे जाऊं और इधर अगर मैं टाइप करूं माय ग्रुप, तो इधर मुझे अब ये दो ग्रुप के क्लाइंट दिखाएगा। मैंने कहा माय ग्रुप, है ना, यही था ना, देखिए दो ग्रुप के आ रहे हैं ना। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है कि कैसे बनाओगे आप ये। जब भी ये काम आपका जब इतना हो जाए तो गाइस टेक द स्नैपशॉट, आपको पता ही है क्योंकि स्नैपशॉट का कितना इम्पोर्टेंस होता है ना। तो मैंने इसका स्नैपशॉट ऐसे ले लिया है और अपने क्लाइंट का भी मैं एक बार स्नैपशॉट ले लेता हूँ, ताकि कल को जब मैं कोई प्रैक्टिकल भी होगा तो मैं फटाक से फिर ये हमारा इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको मैंने इतना पढ़ाया है कि एनसीबल में आपका लैब कैसे आपका सेटअप होता है, इन्वेंट्री फाइल कैसे होती है। कल से आपके टास्क पुश होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया मैं लिख देता हूँ। एनसीबल इंट्रो लैब सेटअप, है ना, लैब सेटअप एंड इन्वेंट्री फाइल, ठीक है। और कल मैं पढ़ाऊँगा आपको कि क्लाउड पर भी सेम काम कैसे आपका सेटअप होता है, और फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा इसमें मॉड्यूल्स, कल ये पढ़ाऊँगा। ठीक है जी, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी। चलिए, ओके जी, ओके, बाय बाय एवरीवन।